आप देख रहे हैं देश सेवा समाचार। कट्टीवाड़ा में बड़ी लापरवाही, 59 बच्चियों की फूड पॉइजनिंग, विधायक सेना महेश पटेल ने लिया संज्ञान। कट्टीवाड़ा माता सबरी आवासीय कन्या आश्रम में गंभीर लापरवाही सामने आई। हॉस्टल में रह रही 59 बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही जोबट विधायक सेना महेश पटेल अस्पताल पहुंचे और एक एक बच्ची का हाल जाना। अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टर मौजूद थे, जिससे विधायक नाराज हो उठे। इसके बाद विधायक ने हॉस्टल और स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में किचन में सड़ी हुई सब्जियां, आटे और पोहे में कीड़े, मेन्यू के अनुसार भोजन और नाश्ता न मिलना, बाथरूम और हॉस्टल की बदहाल स्थिति और बच्चों के लिए असुव्यवस्थित पढ़ाई का माहौल सामने आया। बच्चियों ने ये भी शिकायत की कि स्टेशनरी नहीं मिली और हॉस्टल में साफ सफाई नहीं होती। विधायक ने खुद एक एक सब्जी, आटा और किराना सामग्री देखी, जहां कई चीजें खराब स्थिति में थी और कई की एक्सपायरी डेट भी पूरी हो चुकी थी। विधायक सेना महेश पटेल ने कहा, ये बच्चियां हमारे समाज का भविष्य हैं। इनके स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 59 बच्चियों का अस्पताल पहुंचना सीधे हॉस्टल वार्डन की लापरवाही का परिणाम है। दोषियों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने बीईओ, बीआरसी, हॉस्टल वार्डन और प्राचार्य के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पूरे ब्लॉक की व्यवस्था बीईओ और बीआरसी की लापरवाही से खराब हुई है और कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया कि इन पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। विशेष रूप से वार्डन और प्राचार्य शंकर लाल जाटव पर अनियमितताओं और 2-2 पद संभालने की व्यवस्थाओं के लिए तत्काल कार्यवाही की मांग की। साथ ही विधायक ने कहा कि हॉस्टल वार्डन के पद पर 3/3 साल से अधिक कार्यरत वार्डन को तुरंत हॉस्टल वार्डन के पद से मुक्त किया जाए, ताकि बच्चियों को सही शिक्षा और सुरक्षित पौष्टिक भोजन मिल सके। विधायक ने चेतावनी दी कि ये केवल लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि बेटियों के जीवन और भविष्य से खिलवाड़ है। यदि प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। कट्टीवाड़ा से नरेंद्र सीरवी की रिपोर्ट। ज्यादा ही तो बहुत तो सीरियस हो रहे बच्चे। अरे बाप रे, हैं? क्यों बोल पा रही नहीं है? क्या नाम है? क्यों, क्या नाम है बेटा आपका? क्यों इतनी सीरियस है आप लोग? इतने कैसे, इतने आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को? देखो बच्चे आंखें तक नहीं खोल रही। अलराजपुर रेफर करना चाहिए ना? तो बोल क्यों नहीं रही फिर? देखो आंखें ने कैसे हो गई इसकी। तो क्या खिला दिया? ऐसा क्या खाने में दिया इन बच्चों को? क्यों जाटव साहब, क्या खाने में दिया? नहीं तो फिर एक साथ बीमार होने का क्या कारण रहा? कितनी बच्चियां ऐसी हो गई ये सब मिला के? कितनी? 59। तो क्यों सबको एक साथ ही वायरल होगा? क्या होगा तो आगे पीछे होगा कि? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं में। बड़ी क्लास के बच्चे हैं। घबरा रही है वो। बात करवाओ इससे। लेकिन आज इतनी परेशानी बच्चियां झेल रही, तो किसकी वजह से? प्रशासन की वजह से की? क्यों बीओ साहब, काय की बड़ी खिलाई? उपास में कौन सी बड़ी खाते हैं? आपने क्या खाया आज सुबह? क्या खाया आपने? वड़ी और रोटी, चावल, वड़ी और चावल। और आपने? दाल चावल। तो एक साथ में रहते आप लोग? एक ही हॉस्टल में रहते? तो एक को वड़ी ने, एक को दाल चावल। क्यों? और आपने? चावल। क्या हुआ? क्या बोले आपकी बच्ची? जलन। हाँ, और आज से ही हुआ सब? ये सब गलत खाना खिला रहे हैं यहाँ पे अपने बच्चों को, मालूम है आपको? तो पूछ लो कि
अभी मालूम कलेक्टर साहब को भी इन्होंने गुमराह कर रखा, मालूम ये यहाँ वालों ने। कलेक्टर साहब को भी मालूम नहीं है पूरी बात। बताना चाहिए नहीं, कल जरा सी देर में किसी की कहीं मौत हो जाए, कुछ हो जाए तो क्या करोगे आप लोग? जिले के मुखिया को नहीं बताओगे, हेड को? जब पूछ आओ बताओ मेरे को। फिर यहाँ पे जिस प्रकार से आवासीय विद्यालय कठीवाड़ा में अभी कम से कम 59 बच्चियां वॉमिट कर रही है और 59 बच्चों को बारी बारी से वहाँ से हॉस्टल से ले लेके आ रहे और यहाँ पे एडमिट किया इन लोगों ने। एडमिट करने के बाद में हर बच्ची पूरी तरह से ऐसी उल्टी कर रही और ऐसी बेहोश हो ली। 4-5 लड़कियों को तो अभी मैंने हिला के देखा, लेकिन आंखें खोलने को तैयार नहीं वो 5 लड़कियां तो। और खाने में इन्होंने मीनोनुसार खाना नहीं दिया, इन्होंने क्या दिया, वड़ी दे दी, इल्ली वाला खाना दे दिया, बिना साफ सफाई का खाना दे दिया, जिससे पूरे ये 59 बच्चों को जिस प्रकार से जो वॉमिट हो रही, फूड पॉइजन हो गया कुल मिला के। तो सब की सब यहाँ पे अभी एडमिट है और जैसे ही मुझे खबर लगी मैं तत्काल पहुंची हूँ। पूरी 59 बच्चियाँ सब बाल्टियों में उल्टियाँ कर रही है। पूरी गंदीवाड़ा ने पूरा दुनिया भर का ये इकट्ठा हो लाए। कलेक्टर साहब को भी पूरी बात शायद है, प्रशासन ने अभी तक बताया नहीं। अभी जब मैंने फ़ोन किया तो साहब बोल रहे कि कहाँ पे हो गया, कहाँ पे हो गया। बीओ साहब को ये बताना चाहिए कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना घट गई। सबसे पहले मैं ये मांग करती हूँ कि ये यहाँ का बीओ को भी हटाओ और यहाँ के जो वार्डन है उसको भी हटाओ। और शिक्षा विभाग में जिस प्रकार का जो भ्रष्टाचार चल रहा, हमारे आदिवासी गरीब किसान के बच्चे बेचारे पढ़ने के नाम से यहाँ आते, शिक्षा की तो कमर ही तोड़ दी। इस प्रकार का जो खाना दिया जा रहा है जिसमें इल्लियाँ निकल रही है, चावल में इल्लियाँ निकल रही है, इनकी सब्जियों में इल्लियाँ निकल रही है, इनकी गोभी के में इल्लियाँ निकल रही है, रोटी चपाती पूरी जली हुई दे रहे हैं, चावल पता नहीं कौन से ऐसे चावल दे रहे हैं। तो मैं ये मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करती हूँ कि क्या आप हमारे आदिवासी गरीब किसानों को क्या हमारी कमर तोड़ के ही मानोगे? क्या आपने क्या समझ रखा? उनके अधिकार की बात आप करते हो। करोड़ों रुपए का बजट पेश होता है, वो किसके जेब में जा रहा? आज हमारी बच्चियां तो आज जैसा वैसा खाना खिला के उनको परेशान किया जा रहा। आज अगर किसी बच्ची की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव और यहाँ के ये जिम्मेदार बीओ साहब और हॉस्टल वार्डन, इनको तत्काल निलंबित करना चाहिए। ये क्या खेल चल रहा है यहाँ पे? कठीवाड़ा तो पहले से ही बदनाम है, लेकिन अभी मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करती हूँ। बीओ साहब हो कि धाकड़ हो कि ये वार्डन हो कि जितना भी शिक्षा विभाग है, सबकी जांच करवाऊंगी। अभी मैं क्या समझ रखा, जान देखे वहाँ इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार कर रखा, हमारे आदिवासी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रखा। आज तो जान चली जाती इन बच्चों की। ये तो समय पे कोई ले आया, समझदार व्यक्ति था। और इतनी दादागिरी यहाँ इनके छोटे छोटे अधिकारियों की कि अभी जितने भी पेरेंट्स ने बताया जो बने वो कर लेना, जो बने क्या कर लेना। बच्चों की जान चली जाती तो क्या करते आप लोग? इनकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगी अभी मैं, और अभी तत्काल निलंबित करवाऊंगी कलेक्टर साहब को बोल के ने।